हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा सभी को। अव्यक्ता टीचिंग में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम जो पढ़ने वाले हैं उसका नाम है कि शब्द और खेल का नाम। आपने एग्ज़ाम में देखा होगा कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनसे संबंधित गेम्स का नाम पूछा जाता है। तो कुछ का तो हमें याद होता है, जो जनरली हम वर्ड यूज़ करते रहते हैं या हमें पता होता है। तो उसमें कुछ शब्दों का तो नाम हमें पता होता है कि ये शब्द किस खेल से संबंधित है, लेकिन बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनका हमें पता नहीं होता कि ये किस खेल से संबंधित हैं। तो आज की इस क्लास में हम यही करने वाले हैं कि कौन सा शब्द जो है किस खेल से संबंधित है। इसमें से बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो आपको पता होंगे और बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो आपको नहीं पता होंगे। तो चलिए हम याद करते हैं और कुछ इनकी फ़नी ट्रिक भी बनाएंगे, जिससे कि ये हमेशा हमेशा के लिए हमारे दिमाग में फिट हो जाए। तो सबसे पहला शब्द है आपका थ्रोइंग। थ्रोइंग जो शब्द है वो आपका कुश्ती होती है ना, पहलवान जो करते हैं उसे कुश्ती कहते हैं। पहलवान लड़ते हैं इसमें। तो थ्रोइंग शब्द जो है आपका कुश्ती से संबंधित है। ठीक है, अगला शब्द है आपका फेंसिंग। फेंसिंग शब्द जो है आपका वो रिलेटेड है तलवारबाजी से। अब इसको कैसे याद रखेंगे? तो आप कह सकते हो कि तलवारबाजी जो लोग करते हैं उनके जो कपड़े होते हैं बहुत ज़्यादा फैशनेबल होते हैं। तो तलवारबाजी को आप रिलेट कर सकते हो फेंसिंग से। तीसरा है आपका वेट लिफ्टिंग। वेट लिफ्टिंग आप सभी को पता होगा कि भारोत्तोलन से संबंधित है ये। अगला है क्यू। ये कभी कभी ऐसे भी लिखा आता है वहाँ पर और कभी ऐसे भी लिखा आता है। और दूसरा शब्द है यहाँ पर ब्रेक शॉट, यानी क्यू और ब्रेक शॉट ये दोनों ही आपके बिलियार्ड से संबंधित हैं। जब भी एग्जाम में पूछता है कि ब्रेक शॉट शब्द किससे संबंधित है, तब टिक लगाएंगे आप बिलियर्ड्स, या क्यू पूछता है तब भी आप टिक लगाएंगे बिलियर्ड्स। नेक्स्ट है आपका पिचर। पिचर जो शब्द है वो आपका बेसबॉल से संबंधित है। ठीक है, तो इसको कैसे याद करेंगे कि आप इसको पिक्चर को इमेजिनेशन कर लेंगे पिक्चर, और बेसबॉल में ले लेंगे बेस, यानी जो एक पिक्चर है हम जिसे देखने गए उसका जो बेस था वो बहुत अच्छा था, यानी पिक्चर का बेस बहुत अच्छा था। तो पिक्चर शब्द आपका किससे संबंधित हो गया? बेसबॉल से। नॉकआउट, नॉकआउट संबंधित है बॉक्सिंग से, सबको पता होगा। पावर प्ले, पावर प्ले किससे संबंधित है? क्रिकेट से, जनरली शब्द है, ये भी सबको पता होगा। ड्रिबल की बात करते हैं, ड्रिबल बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। तो ड्रिबल आपका संबंधित है फुटबॉल से। ब्लॉकिंग है आपकी वॉलीबॉल से संबंधित। ठीक है, इसको आप रिलेट कर सकते हैं कि किसी ने किसी चीज़ की बोली लगाई और उस बंदे ने उसको क्या कर दिया? ब्लॉक कर दिया। ठीक है, ब्लॉक को रिलेट कर सकते हैं आप वॉलीबॉल, यानी बोली लगाई किसी चीज़ की और सामने वाले बंदे ने इसी बात को लेकर उसको ब्लॉक कर दिया। पेन होल्ड ग्रिप, ये है टेबल टेनिस। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे कि एक पेन को रखने वाला होल्डर है वो किस पे रखा हुआ है? टेबल पे रखा हुआ है। टेबल पे रखा होता है ना पेन बॉक्स, तो आप यहाँ से पेन उठा लेंगे और यहाँ से टेबल उठा लेंगे, तो दोनों को रिलेट कर देंगे कि टेबल पे क्या रखा है? पेन बॉक्स रखा है जिसमें सारे पेन होल्ड किए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बैक हैंड। बैक हैंड संबंधित है आपका टेनिस से। गैम्बिट, गैम्बिट संबंधित है आपका शतरंज से। ठीक है, और जैमिंग होता है आपका लॉन टेनिस से। ठीक है, आई होप कि ये शब्द आपको समझ में आ गए होंगे। आगे चलते हैं, और भी हमारे पास हैं। ये हैं आपके सर्विस स्कोर। ये जो आप देख रहे हैं ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि पीछे वाले नहीं पूछे जाते, पीछे वाले भी पूछे जाते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा में एग्ज़ाम में आजकल देखने को मिल रहे हैं वो इनमें से देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इनको याद कर लेते हैं। नए शब्द हैं, वो जो पीछे थे वो सारे सबको पता होता है मोस्टली, लेकिन ये जो हैं यहाँ पर ये सारे के सारे नए शब्द हैं, तो इनको याद करते हैं। सर्विस स्कोर जो शब्द है वो संबंधित है आपका बैडमिंटन से। और शटल कॉक, शटल कॉक को हम बोलते हैं चिड़िया, हिंदी में क्या बोलते हैं? चिड़िया। वो भी आपका किससे संबंधित है? बैडमिंटन से। ऊपर के दोनों आपके सर्विस स्कोर और शटल कॉक दोनों संबंधित हैं बैडमिंटन से। नेक्स्ट है आपका लब। लब आपका टेनिस और बैडमिंटन ये दोनों से संबंधित है। ठीक है, इसको याद रखेंगे, लब टेनिस से भी संबंधित है और बैडमिंटन से भी संबंधित है। नेक्स्ट शब्द है यहाँ पर नेट।
नेट जो संबंधित है आपका टेनिस से। अगर एग्ज़ाम में कुछ और नहीं रखा है, ऑप्शन में टेनिस रखा है, तो सबसे पहले आप टेनिस लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर आप नेट का मतलब समझ लें। नेट का मतलब होता है कि आपने देखा होगा कि हम बैडमिंटन खेलते हैं या फुटबॉल खेलते हैं, तो बीच में जो डिवाइडर के उसमें एक नेट लगी होती है, उसको जाली सी लगी होती है, उसको बोलते हैं हम नेट। तो मान लो कि टेनिस नहीं है आपके ऑप्शन में और बैडमिंटन रखा है ऑप्शन में, या बास्केटबॉल, इनमें से कुछ रखा है जिनके बीच में, गेम्स के बीच में नेट जाली लगी होती है, उनमें से कोई सा एक गेम रखा हुआ है, तो आप उस पर टिक लगाएंगे अगर टेनिस नहीं है। लेकिन प्रायोरिटी पे हम किसको रखेंगे? टेनिस को रखेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसमें आप देखेंगे स्मैश, ये आपके 4-5 शब्द हैं। स्मैश है, हिट है, ड्रॉप, डबल फॉल्ट, ये 4 शब्द हैं। चारों शब्द आपके बैडमिंटन से रिलेटेड हैं। लेकिन इन चारों में से सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला जो शब्द है वो है आपका स्मैश। कौन सा है? स्मैश है। तो किस पे लगाएंगे आप टिक? बैडमिंटन पे। ठीक है। टी है, टी आपका गोल्फ से संबंधित है, इसको रट लीजिएगा, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि टी शब्द किससे संबंधित है? आपका बैडमिंटन से संबंधित है। नेक्स्ट है आपके बोर्डिंग, गोल टेंडर और स्नैपशॉट। ये दो को हम इग्नोर भी कर सकते हैं, चलो कम चांस है पूछने के। लेकिन जो स्नैपशॉट है ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ये आपका हॉकी से संबंधित है। नेक्स्ट है आपके फ्री थ्रो, टेक्निकल फाउल और कॉमन फाउल। ये 3 शब्द हैं जो आपके बास्केटबॉल से संबंधित हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी क्लास कि कौन सा शब्द किस खेल से संबंधित है। और एक आपका होमवर्क है, एक शब्द है आपका गुगली। कौन सा है? गुगली। इसे बताएंगे आप कि ये किस गेम से संबंधित है। मिलते हैं हम